खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए जो पहली शहादत होगी वो अमिताभ कुमार दास की होगी। मैं नीतीश कुमार को ललकारता हूँ कि खुदा बख्श लाइब्रेरी की एक ईंट को नुकसान पहुंचा कर दिखाना। मैं अपने जीते जी खुदा बख्श लाइब्रेरी की एक ईंट को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बिहार में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल शोहरत की हामिल है, जिसे खुदा बख्श खान ने तामीर किया था और पब्लिक के लिए ये लाइब्रेरी बहुत ही अहमियत की हामिल है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार इसी लाइब्रेरी के एक कदीम हिस्से या पुराने हिस्से, जिसे करजन रीडिंग रूम कहा जाता है, पुल निर्माण के लिए इस हिस्से को डिमोलिश करना चाहती है। लाइब्रेरी का ये बहुत ही कदीम और पुराना हिस्सा है। जिस जगह खुदा बख्श लाइब्रेरी है उस रोड को अशोक राजपथ कहा जाता है। इस रोड पर निस्फ दर्जन ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो 100-125 साल पुरानी हैं। इन इमारतों में BN कॉलेज, इसी तरह से पटना डेंटल कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार उर्दू एकेडमी और एक पुराना गिरजाघर, इस तरह से ये इमारतें भी बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और लाइब्रेरी जो है वो अपनी जगह विद्या का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस लाइब्रेरी के उस हिस्से को नीतीश कुमार सरकार पुल निर्माण के लिए तोड़ना चाहती है। इस बात को लेकर बिहार के जो विद्वान लोग हैं और जो इस लाइब्रेरी से दिली लगाव रखते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है और बताया है कि INTACH, जिसे हम इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, इसने नीतीश कुमार सरकार को एक खत दिया है और बताया है कि यूनेस्को के अंदर ये लाइब्रेरी हेरिटेज में शुमार की जाती है, तो इसलिए इसके किसी भी हिस्से को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए बिहार के विद्वानों ने तहरीक शुरू कर रखी है। उसी में एक नाम है अमिताभ कुमार दास का, जो कि साबिक IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले को चैलेंज किया है और शदीद तौर पर नाराज़ हैं, और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने जो प्रदत्त पुलिस पदक जो उन्हें दिया गया था, उन्होंने वो पदक राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया है। इसी तरह से और लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अगर हमें किसी भी तरह का कोई इनाम मिला हुआ है तो हम इस लाइब्रेरी को नुकसान अगर पहुंचाती है सरकार तो हम भी अपना पदक वापस कर देंगे। इसी बात को लेकर पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा शुरू हो चुकी है और लोग जो है अमिताभ कुमार दास की जो तहरीक है उससे जुड़ रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। अब देखते हैं हम कि नीतीश कुमार सरकार जो है अपने इस कार्य को करने के लिए कौन कौन सा नुकसान पहुंचा सकती है, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस तहरीक से वाबस्ता हैं, वो लोग पूरी ताकत के साथ इस लाइब्रेरी के करजन रीडिंग रूम को बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं अमिताभ कुमार दास साहब से, और बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं सईद अनवर भागलपुरी साहब, और एक साहब बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं खलीकुज्जमा नुसरत, जो कई किताबों के खालिक हैं, स्कॉलर हैं और इसी तरह का कार्य करते हैं और खुदा बख्श लाइब्रेरी में अक्सर आते जाते रहते हैं। आइए बात करते हैं अमिताभ कुमार दास और दूसरे लोगों से। आपको सर इस बात का पता कब चला कि नीतीश कुमार सरकार
लाइब्रेरी का एक हिस्सा ब्रिज निर्माण के लिए तोड़ने वाली है? देखिए, मुझे इस महीने के शुरू में पता चला, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अशोक राज पर एक फ्लाईओवर बनना है और उसी फ्लाईओवर को बनने में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी का करजन रीडिंग हॉल है, उसको ज़मींदोज़ किया जाएगा। तो ये बात मुझे समझिए कि अप्रैल महीने के शुरू-शुरू में मालूम हुई। फिर मैंने इसको क्रॉस चेक किया, अपने सूत्रों से क्रॉस चेक किया और मुझे पता चला कि ये सही बात है और ऐसा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा एक मास्टर प्लान बनाया गया है। जी। क्या इसके कुछ हिस्से को तोड़ना ही ज़रूरी है? बिना तोड़े क्या लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाए बगैर काम नहीं किया जा सकता है? देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जी। अगर ऐसा सोच ले सरकार, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं कि बिना लाइब्रेरी को नुकसान पहुँचाए हुए वो फ्लाईओवर बन सकता है। लेकिन बिहार में अभी ऐसे हालात हैं कि माफिया ही सरकार चला रही है ना? और टेंडर माफिया जो है वो काफ़ी पावरफुल है और ये कोई भी जो फ्लाईओवर बनता है या कोई भी ब्रिज बनता है, उसमें हज़ारों जी। करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का खेल होता है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बंदरबाट होता है पैसों का, जिसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन बंधा रहता है। तो सरकार जब जी। माफिया चला रही है, तो सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, सरकार की नीयत में ही खोट है। अगर नीयत साफ रहती तो हजार रास्ते थे डिजाइन को अच्छा। मॉडिफाई करके लाइब्रेरी बचा लेने जी। के। जी। सर, ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वो कौन लोग हैं जो ये दुष्कार्य करने पर आमादा हैं और ये बंदर बांट करके जो है लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इससे को डिमोलिश किया जाए, ऐसा क्यों चाहते हैं वो लोग? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बार बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये जो जी। हमारा कंपोजिट कल्चर है, साझी विरासत है, ये उसका सिंबल है। जी। और खुदा बख्श खान बहुत बड़े सपूत हुए हिंदुस्तान के और उन्होंने ऐसी-ऐसी नायाब चीज़ें इकट्ठा की है। उस लाइब्रेरी में आप जाइएगा, मैं तो बराबर जाता रहा हूँ, ऐसी-ऐसी नायाब चीज़ें हैं कि आपका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा भी कोई शख्स पैदा हुआ था और उस लाइब्रेरी में बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आ चुकी हैं। गांधी जी से लेकर, नेहरू जी से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आ चुकी हैं और वहाँ नायाब चीज़ें हैं। हाँ। अरबी की, फारसी की, इंग्लिश की, संस्कृत की वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट हैं और 3 लाख के करीब तो छपी हुई किताबें हैं। तो वो तो जैसे रामपुर में एक बहुत मशहूर रज़ा लाइब्रेरी है, जी। उसी तरह ये पटना में बहुत मशहूर खुदा बख्श लाइब्रेरी और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का ये एक निशानी है। ये जी। बात मैंने राष्ट्रपति महोदय को भी अपने खत में लिखी। अच्छा। जी, जी, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने जो बताई और ये भी बताया कि यहाँ गांधी और नेहरू जैसे लोग भी जो है आकर विजिट करके गए हैं और जी, जी, वाकई लाइब्रेरी अपनी अहमियत रखती है। जी, क्योंकि विश्व ख्याति की ये लाइब्रेरी है बिल्कुल। और इसमें तकरीबन सर कितनी किताबें होंगी एक अंदाजे के मुताबिक? लगभग 21,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 3 लाख की जिसको किताबें। हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। अच्छा। जी। लगभग 21,000 और लगभग 3 लाख के आसपास छपी हुई किताबें हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं। अच्छा। आप समझिए ये कितनी रिच लाइब्रेरी। हाँ, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो रिसर्च स्कॉलर के काम आती हैं। काम आती होंगी सर। जी, जी, PhD बिल्कुल करने वहाँ वाले तो जी। जी, जी, बिल्कुल पीएचडी से ही बड़े वहाँ तो दुनिया भर से रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत नायाब किताबें हैं। वहाँ बहुत ऐसी-ऐसी जी। किताबें हैं, मैं एक किताब की मिसाल देता हूँ, है ना? वो ये किताब है तारीख़ ख़ानदान तिमूरिया, है ना? तारीख़ ख़ानदान तिमूरिया, वो मुगलों की तारीख हिस्ट्री है खानदान तैमूरिया। और उसके पहले खानदान पन्ने पर तैमूरिया। मुगल बादशाह शाहजहाँ के दस्तखत हैं। अच्छा। अच्छा। तो ऐसी नायाब किताब वहाँ है। तो शायद बड़े-बड़े यहाँ क्या जी, बात है। बादशाह बड़े-बड़े शाहजहाँ के दस्तखत वहाँ उसके दस्तखत जी, कि आपने जो तहरीक शुरू की है, हर शख्स खुदा बख्श एक स्लोगन आपने दिया है, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी का जो हिस्सा है वो तोड़ा नहीं जाए, क्योंकि आपका उससे दिली लगाव है। तो
कहीं न कहीं आपको लाइब्रेरी से भरपूर फ़ायदा हासिल हुआ है। तो क्या कुछ और भी पुस्तक प्रेमी जो हैं, वो आपके साथ में हैं, जो नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले से बहुत नाराज़ हैं? मैंने इस पर एक तहरीक चलाई है और उसका नाम है हर शख्स खुदा बख्श। खुदाबाद। मैंने कहा कि आज हर शख्स, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, हर शख्स के भीतर एक खुदा बख्श खान है और हम लोग नीतीश सरकार के नापाक मंसूबे को नाकाम करेंगे। जी। और आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि मेरी इस मुहिम में बहुत सारे लोग अब शरीक हो गए हैं, देश विदेश के लोग, बस अच्छा। पटना के ही लोग नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने अच्छा। से लोग और हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग। मुझे दुबई से कॉल आ रहे हैं, लंदन से कॉल आ रहे हैं, कनाडा से कॉल आ रहे हैं। तो वो जो एक शेर है मजरूह सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, वाह। है ना? तो मैं तो अकेला चला था, लेकिन अब इतने लोग साथ आ गए हैं कि एक हमारा कारवां बन गया। पूरी सारे इंसानियत का काम है। भारतवासियों मैं का कहूँगा काम है। कि ये पूरी पूरी इंसानियत का इंसानियत काम का है, काम है। वो बिल्कुल, पूरी हिंदुस्तानी हो या गैर इंसानियत का काम हिंदुस्तानी है। हो, ये पूरी इंसानियत का काम है। सर, आपके साथ और कौन-कौन से संस्थानों ने आपका साथ देने का वादा किया है और कौन-कौन से संस्थानों को आपने पत्र व्यवहार किया है और पत्र में आपने क्या कहा है? बिहार में एक खुदा बख्श लाइब्रेरी संघर्ष मोर्चा ही बन गया है और उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग, बहुत सारे राइटर्स लोग, साहित्यकार लोग हैं शामिल। कुछ सियासी पार्टियां भी हैं, खासकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट। जैसे सीपीआई-एमएल वगैरह जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो सब उसमें अच्छा। शरीक हैं और उसमें काफी सारे लोग शरीक हैं। और अभी एक बहुत बड़ी, आप जानते हैं, राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, ये नासिरा नासिरा शर्मा। शर्मा। जी। तो नासिरा शर्मा ने भी मेरे मुहिम को सपोर्ट अच्छा। किया है और उन्होंने नीतीश कुमार को एक प्रोटेस्ट लेटर अच्छा। लिखा है, जी। एक खत लिखकर मुखालफत की है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी का कोई हिस्सा नहीं टूटना चाहिए। जी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैडम उषा किरण खान पटना में ही रहती हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि यदि इसको नहीं रोका गया तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर पद्मश्री। दूंगी सरकार अच्छा। को। तो हाँ जी। वैसे लोग आगे आ रहे हैं जी। अच्छा, पद्मश्री का जो उनका अवार्ड है वो वापस कर देंगे। इसी तरह से तो आपने भी ब्रदर्स पुलिस पदक जो आपको मिला था सर, वो तो आपने लौटा दिया है। जी, मैंने लौटा दिया। वो तो मैंने राष्ट्रपति भवन को अच्छा। भेज दिया है और वो पहुँच भी चुका है। जी।